मौसम एक बार फिर से खुल चुका है। सुबह के 9:45 का टाइम हो चुका है। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। माँ जा रही है सामने वाले अखरोट के पेड़ में, अखरोट निकाल रही है वहां से। शायद ये इस बारी का लास्ट अखरोट का पेड़ होगा जो अभी तक जिससे अखरोट नहीं निकाले गए, तो उससे माँ ही अखरोट निकालती है। तो अभी जाते हैं वहां पे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। कल के दिन में गुड़ी बांध रखाए थे पूरे गांव वालों ने मिलकर, और आज के दिन में सारी सुनसान सी हो रखी है, ठीक हो रखा है। नहीं तो अगर गुड़ी बांधर रहते तो इस टाइम में हल्ला गुल्ला खूब सारा हुआ रहता। सुबह सुबह अभी अखरोट निकालने स्टार्ट कर दिए गए हैं। कोई यहाँ पे अखरोट टीप रहा है, कोई अखरोट निकाल रहा है पेड़ से। माँ जा रखी है ठीक यहाँ पीछे, देखिए इस वाली टहनी पे। बाकी हमारे गाँव के जो भी रिश्तेदार हैं हमारे गाँव वालों के, तो यार प्लीज़ हमारे गांव वालों को परेशान मत करना फ़ोन करके। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रखी है मैंने कि यार हमारे यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं यार, जो हमारे गांव वाले के कोई रिश्तेदार होते हैं बाहर ना, तो वो फ़ोन करते हैं वीडियो देख के कि बोल तुम्हारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रखी है, ये हो रखा है वो हो रखा है, और हमको भी दो ये करके। यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ें मत बोला करो, क्योंकि फिर हमारे गाँव वाले मेरे को बोलते हैं कि तू वीडियो बना देता है, और लोग हमको फ़ोन करते हैं परेशान करते हैं कि ये भी दे दो वो भी दे दो, जबकि यहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं। अब उनके लिए पूरी नहीं हो रही है तो वो आपको कहाँ से देंगे यार ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे रिश्तेदार जी कि यार ऐसा मत करना प्लीज़। वो फिर मुझे मना कर देते हैं कि वीडियो मत बना, ये मत बना। अब गांव की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, सीजनल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि इतनी इतनी हो रखी हैं। तब फ़ोन आ जाते हैं बल्कि रिश्तेदारों के, यार हमें भी। तो किन किन को देंगे ना, है ना। तो अगर ठीक ठाक रहेंगे तो कर नहीं देंगे वो आपको भी ना। तो रिश्तेदार जी रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि प्लीज़ ऐसा ना करें, है ना। अब बाकी इधर की साइड ये अखरोट का पेड़ है दादी लोगों का। तो दादी लोग तो रहते हैं देहरादून, और चाची लोगों को बोल रखा है इस पेड़ से अखरोट निकालने के लिए। माँ वो वहाँ जा रखी है ठीक वहाँ पे। बाकी बूढ़ी दुर्गा यहाँ पे बैठी हुई हैं, दादी यहाँ पे अखरोट टीप रही है, वहाँ पे भाभी और चाची भी हैं दोनों के दोनों। और ये रहा दादी लोगों का घर। बहुत ज़्यादा रिस्की भरा जरूर होता है दोस्तों ऐसे पेड़ों में जाना, वहाँ से इतने बड़े लट्ठे को लेके जाना, फिर उसको एडजस्ट करके ये टहनियों पे मारना, फिर वहाँ से अखरोट निकालना। ये देखो, हाँ ये देखो भाई साहब, इसके लिए भी अलग ही हुनर चाहिए भाई। फिर जिगरा भी चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए जिगरा भाई, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। हर किसी के पास नहीं होता इतना बड़ा जिगरा कि इतने बड़े बड़े पेड़ों में जाके और इतनी बारीक बारीक सी टहनियों में जाना है, फिर वहाँ से अखरोट निकालने हैं। आसमान में भी काले बादल आने लगे हैं अभी, और एक साइड के अखरोट तो निकाल दिए गए हैं इधर साइड के, अब रह गए हैं नीचे वाले साइड के। वो डेंजर साइड है। बाकी अभी फिलहाल तो बैठ रखे हैं अखरोट टीपने वाले, क्योंकि नीचे की साइड अभी जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से माँ अखरोट निकाल रही है तो अखरोट नीचे गिर रहे हैं, फिर सर पे लगने का डर हो जाता है। बाकी ये देखिए इधर की साइड कुछ इतने अखरोट हो गए हैं। कुछ कुछ के अखरोटों के तो फग्गल बिल्कुल ही निकल चुके हैं, पर कुछ कुछ के थोड़ा बहुत हैं अभी भी। ये देखिए ना। क्या हाल है चाचरी? बढ़िया बढ़िया, ठीक हाल है। अकेले लगे हो क्या? नहीं अभी आ रहे चाचा, संतु चाचा। अच्छा, इसका क्या कर रहे हो? इसको बना रहे मैदान। अच्छा, इसको मैदान बना रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ये वाली छन्नी टूट गई थी दोस्तों, और अब रास्ता ख़राब तो हो ही रखा था, पर इसको मैदान बनाने जरूरी है। तो यहाँ से माल वाल जो है कि हटा रहे हैं चाचा जी लोग। और बाकी नीचे अखरोट के पेड़ से अखरोट निकाल रहे थे। तो अखरोट बांटने का भी एक अलग ही सिस्टम होता है, पता है। जो मालिक होता है उसके तो होते ही होते हैं, फिर प्लस जहाँ पर वो पेड़ होगा उसके नीचे के जो खेत होंगे, अगर वो किसी और के हैं तो फिर उनको भी मिलेंगे। फिर जो पेड़ से अखरोट निकालता है सबसे मेन रोल उसका रहता है, फिर उसको भी मिलेंगे। तो बहुत तरीके होते हैं। फिर जो टीपने वाले होते हैं साथ में उनको भी मिलेंगे। तो बहुत सारे बाँटे लग जाते हैं। खीरे वगैरह की बेल में तो अभी सिर्फ फूल ही देखने को मिल रहे हैं, और छोटे छोटे से ये देखिए आने लगे हैं पिपरे पिपरे। सही हो गया है, अब जरा स्टार्ट हो जाएंगे खीरे लगने भी। मेरी तैयारी हो रही है भद्रशली जाने की, तो मैं भद्रशली जा रहा हूँ जिट्ठी के घर। और नहीं, ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई बारिश शुरू हो गई यार। मौसम लगभग पूरा साफ हो रखा है, हल्की फुल्की धूप है तब भी बारिश आ गई। ऐसा भी नहीं है कि आसमान में बादल काले लगे हों, बादल भी सफ़ेद ही लगे हुए हैं, ठीक ठाक है। और पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गई। मैं जिट्ठी को पूछा फ़ोन करके कि थोड़ा बहुत सब्जी है तो बताओ, मैं आता हूँ। बोला आजा, बल थोड़ा बहुत तो लगी रखी है। ऐसे मौसम को हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि सियाल का ब्याह हो रहा है। बोले तो जो लोमड़ी होता है उसकी शादी हो रही है। बारिश भी पड़ रही हो, साथ में धूप भी लगी हो,
तब जाके ऐसे मौसम को। अब ये पुराने से बोलते हैं, इसका मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बॉडी भी आ गई है अपने लकड़ियों का बिटगा लेके, और ये बारीक बारीक सी लकड़ियां हैं, झाड़ियों से तोड़कर बॉडी ने इनको अलग कर रखा है। एक बढ़िया सी बिटगी बना रखी है। अकेले आ रहे को? और कोई नहीं है? आजकल सभी सारी में लगे हुए हैं ना दोस्तों, तो कोई कोई आता है जंगल की तरफ। चरवाहे भी होंगे कोई, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पे अपने घास का बिटगा काट के एक साइड रख दिया है, रास्ते से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, क्योंकि मवेशी आते रहते हैं, कहीं वो खा न ले, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा है। राम राम जी। क्या हाल है? अरे ठीक है, क्या है? हाँ, मवेशियों के पीछे भाग रहे हो? अरे ये दौड़ रहा है। हाँ। उजाड़ न चला जाए कहीं? नहीं उजाड़ नहीं जाएगा, लमटा देंगे, उजाड़ जाएगा। अरे ऐसे मत बोले। जय माता दी। कहाँ जा रहा है? मैं जरा भद्रशली जा रहा हूँ। अच्छा जी। बड़ जी भी अपने जो भेड़ हैं वो लेके आने लगे हैं जंगल की तरफ। सारे में घास खत्म हो गया। खत्म नहीं भाई, पड़ता नहीं बहुत हम लोग को फड़ नहीं तो वहां से। अच्छा अच्छा। जय हो दीबा माता की, सभी की रक्षा करना है माता रानी। जय मैया, अरे जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया माँ तेरी महिमा च न्यारी, जय मैया। गांव से मवेशी तो खूब सारे आ रखे हैं इधर की साइड। ये देखिए इधर की साइड छोड़ रखे हैं सारे के सारे। कुछ टाइम पहले जो है इनके साथ रहता था आदमी, पर अभी नहीं रहते, इनको ऐसे ही छोड़ देना है और बाद में अपने टाइम पे ये घर पहुंच जाते हैं। अगले महीने यानी कि सितंबर में एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने वाली है, माँ नंदा देवी राजजात यात्रा। 2014 में पहली बार सुना था इस चीज़ के बारे में, तब से स्कूल में था मैं, तब से मन में था कि मैंने जाना है। बाकी भगवान की कृपा देखो, ऐसा संजोग बना, ऐसी कृपा बनी कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घाम के मैं ऐसी लाइन में आ गया कि अब मुझे वहाँ कवर करने के लिए जाना है और उस यात्रा में शामिल होना है। तो अब देखते हैं 5 तारीख से वो शुरू हो रही है अगले महीने। अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये बड़ी जात है या छोटी जात है। कोई बोल रहा है 27 में होगी, कोई बोल रहा है सितंबर में होगी, जो वो भी बड़ी जात है। अब वहीं जाके पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। भद्रशली जिठी लोगों का घर अभी दिखने लग गया है। पहुंच गया हूं मैं बदरपुर में, बस जाता हूं। यहाँ पे ऐसी जगह पे रहते हैं जिठी लोग। ये देखिए इधर चारों तरफ कुछ ऐसा है, दूर दूर तक ना बाजार है ना गांव है, सिर्फ अकेला परिवार है। घर के पास में भी मैं पहुंच गया हूं और साग सब्जी की जो बेलें हैं वो बहुत तगड़ा झंझ बना रखा है इसने, पर एक भी अभी इसमें लगी नहीं है यार साग सब्जी। भाभी भाभी भी आ गई है, बढ़िया से घास लेके आए। जय श्री राम। और इधर की साइड है ये कद्दू की बेल, इधर की साइड ये लौकी की बेल, पर ना कद्दू लगे हैं ना लौकी लगी है। बताओ यार, ये ककड़ी की बेल है तो ककड़ी भी नहीं लग रही उसमें, वो कड़े करेले की बेल है वो भी। बाकी इधर की साइड घास वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। बेल देखिए कितनी ज़्यादा फैल रखी है, पर कद्दू नहीं लगे। बाकी आज के दिन में जिट्ठी बनी हुई है, मैकेनिक वगैरह हाँ। मिस्त्री। अच्छा तो हाँ, आज के दिन में मिस्त्री बनी हुई है जिट्ठी यहाँ पर है। ये कूल खराब हो रखी है, बल कूल बना रहे हो तुम यहाँ पे? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, सारे काम में ऑलराउंडर हैं। और बताओ हैं? रोहित है मेरे बाल से जो गोलू, मैं बड़े देर से इंतजार कर रहे हो, वो गायब हो गया। मैं चल अब शाम वक्त आज। हाँ पता नहीं, कुछ पता नहीं क्या डाल था। नारंगी खा लो क्या? अरे घाम लग गया पंडे। बाकी बड़ जी हैं यहाँ पे। बड़ जी क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। और क्या क्या हो रहा है? खाना बना रहे हो? खाना बन गया। बन गया भाई। इधर की साइड यहाँ पे चूल्हे में रखा हुआ है, खाना बना रहे हैं बड़ा जी। और यहाँ पे लिपाई वगैरह भी लगा दी मस्त। अच्छा गैथों का फाड़ो, तो ये है चूल्हा, चूल्हे में बन रहा है मस्त करके। गैथ होती है उनका फाड़ो बन रहा है। ये देखिए जब भी गर्म ही हो रहा है। गर्रे गैथ, ये अपनी खेती के गैथ हैं और बना रहे हैं बड़ा जी। दिन का खाना बड़ा जी बनाते हैं अक्सर, नहीं बड़ा जी? ताऊ जी की ड्यूटी रहती है और आज संडे का दिन है तो आलोक की भी छुट्टी होगी। आलोक भी शायद घर में ही होगा। बाकी जो ये मुंगरी वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे करके अभी हो ही रही हैं। इधर की साइड पछा वाली है, पिछली बार आया था जब मैं, तब भी ये ऐसी थे और अभी भी ये ऐसी है सेम। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये पकने में। इधर की साइड भी हैं मुंगरी, पर इनके पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, कम से कम भाई साहब 12-14 फीट इतने लंबे लंबे पेड़ हो रखे हैं, पर इन पर मुंगरी नहीं लगी। बताओ यार ऐसा क्यों? अब तो वाला तबीयत ठीक है इनकी? हाँ यार, ज्यादा बारिश लग गई क्या इनमें? हाँ
गोबर वगैरह उधर की साइड खूब सारा रखा भला, तो उसकी वजह से उनको खाद अच्छी मिली तो उनकी हाइट बढ़ गई। बताओ। तो आलोक भी आज घर में ही है। आलोक क्या हाल है? बढ़िया हाल है। आलोक बड़ा शर्माता है यार। बाकी ताऊजी इधर की साइड बना रहे हैं सब्जी, बाहर में दाल है, इधर की साइड सब्जी है। अच्छा ये पहले ही रख देते हो आप हैं? लहसुन उसका अदरक का पेस्ट। खतरनाक वाला ही हिसाब किताब हो गया है सामने की डांडी काठियों का। अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ बहुत तगड़ी वाली बारिश होने लगी है। ये देखिए भाई पूरा कोहरा कोहरा काला सा हो गया है पूरा। अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी इधर की साइड भी आ रही है। बारिश हो गया तगड़ी। अब जाके हो गई है थोड़ी सी मन की तगड़ी वाली बारिश लग गई यार। जैसे हमको चाहिए थी वैसी वाली लग गई बारिश। ये देखिए भाई अलग ही स्पीड से चल रही है बारिश। अभी कुलदीप भाई भी जा रखे हैं जंगल की तरफ और छाता वगैरह लेके नहीं जा रखे, अपनी बकरियों में जा रखे हैं। पता नहीं कब तक आते, तगड़े ही भीग गए होंगे वो भी। और ठीक सामने का जो जंगल है वो सामने उधर की साइड जा रखे हैं भाई। यहाँ पे चद्दर लगा रखा है बड़े जी लोगों ने, पर पानी फिर भी आ ही रहा है अंदर। इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है। एक बार सुनो हाँ कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है। दिन का लंच टाइम हो गया है तो वहाँ गोर भैंसों को भी थोड़ा बहुत सामान देना पड़ता है, उनके लिए भी लंच का। ये देखिए इसमें छाछ वगैरह रखी हुई है। लंच टाइम हो गया है, अब करते हैं लंच दिन का। और बढ़िया से खाना बन के तैयार है दोस्तों। ये है फाणो, तो फाणो बन रखा है, साथ में है भात, थोड़ा सा साग है लोहे की कढ़ाई का। लोहे की कढ़ाई का साग बढ़िया होता है बल। बाकी प्याज है, सलाद में थोड़ी सी चटनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज घी। तो घी भी है मस्त करके। ताऊ जी नहीं खा रहे। और ये देखो जी काफी सारा घी रख दिया गया है यहाँ पे मस्त करके। इन थकुल बढ़िया लगा था ने जय थकुल घ्यो रहा है वो थकुल बहुत बढ़िया लगा। जय थकुल घी नहीं रहा वो थकुल का लगा बढ़िया है नहीं। वो तो मजबूरी बात है, अगर नहीं रहा तो तब क्या करनी चाहिए, जब छः है तब छके खाओ। बाकी यहाँ पे हरी मिर्च भी खूब सारी लग रखी हैं खेती में। अभी ताऊ जी गए और लेके आ गए। दिन का लंच भी हो गया है और माहौल हो गया बड़ा जबरदस्त सा। हाँ जितनी देर ये बारिश रहेगी उतनी ज़्यादा फिर ठंड बढ़ जाएगी शाम के टाइम में। बकरियों का टाइम हो गया है घर की तरफ आने का। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है ना, तो बकरियां लग गई हैं रास्ते। बाकी चरवाए नहीं दिखाई दे रहे अभी कहीं इधर आगे कहीं। ओ दिखाई देने लग गए हैं, ओ ये भाग रहे हैं। छाता लेके नहीं गए यार, कुलदीप भाई भाग रहे बिना छाते के ही। भीग गए होंगे खतरनाक से ही। घर के जस्ट बगल वाले खेत में तो मिर्चों का ये खेत है, ये पूरी हरी हो रखी है ये वाली ना। और उससे नीचे वाला जो खेत है ये वाला, तो इसमें पूरी पक्के तैयार हो गई, ये पूरी पक्के तैयार। बस अब इनको काटना है, उसके बाद फिर ऊपर सुखाना है। ज़्यादा देर अगर ये ऐसी रहेगी, अरे बारिश ऐसी पड़ती रहेगी, फिर खतरा बढ़ जाएगा इनके खराब होने का। ये है भीमल के बीज और काफ़ी सारे इस पूरे पेड़ में लगे हुए हैं। ये जब ये पक जाते हैं तब इनको बहुत खाते थे हम, काफ़ी मीठा होता है। पहुंच गई हैं सारी की सारी बकरियां। ये बकरियों का जो लीडर है वो सबसे आगे से चल रहा है। ओ भाई सारे के सारे भीग के आ गए। चलो चलो चलो। सफ़ेद बकरियां हैं ना, दूर से बड़ी गजब की चमकती हैं यार। पहाड़ी पे खतरनाक चमक रही थी। ये अपने आप अलग हो गई क्योंकि इसका जो मेमना है वो ऊपर है। पहुंच गए सारे के सारे अपने अड्डे में। आजी मिल बार राम। अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार दोस्तों ना इन बकरियों के पीछे यार। अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो जाना ही पड़ता है। क्या क्या दिक्कत है?
खतरनाक है यार। शाम के करेक्ट 5 बजे का टाइम हो गया है, बारिश हो चुकी है बंद, काफी जबरदस्त वाली बारिश पड़ी और अब जाके बंद हो रखी है। फिलहाल तो सामने के नज़ारे काफी साफ सुंदर हो गए हैं और हम आ गए हैं अभी सब्जी मंडी में। तो यहाँ पे जिट्ठी जा रखी है बैंगन वगैरह मिर्च वगैरह तोड़ने के लिए। अभी इस वाले खेत में मैं हूँ, इसमें पूरी मिर्च ही मिर्च है और पूरे खेत में बैंगन लगा रखे हैं साइड बाय साइड। कुछ दिन पहले भी आया था मैं यहाँ से, खूब सारे बैंगन वगैरह लेके गया था। और सब्जी अभी यहाँ बैंगन वगैरह हो रखे हैं, साथ में एक आध लौकी हो रखी है, बाकी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हो रहे हैं। पिछली बार तो करेले भी थे, इस बार होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। बाकी चचिंडे भी ले गया था मैं पिछली बार, अभी तो लगे हुए हैं निकालने पे। यहाँ पे ये बैंगन का पेड़ है जो इसमें लगभग नहीं भी होंगे तो 2 दर्जन बैंगन लगे हुए हैं। देखो गिनते हैं यहाँ पे, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13, ये 14 15 वो 16 17 और ये 18 19 और लगाओ 19 20 है लगभग। दिन में बारिश पड़ी हुई है जबरदस्त वाली, तो यार इनके अंदर जाना भी बेकार ही है। अगर इनके अंदर जाऊंगा तो पानी अटका रहता है इन पौधों में और फिर कपड़े गीले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब्जी मंडी से बाल्टी आ गई है ऊपर, थोड़े से करेले अभी प्राप्त हुए हैं, साथ में थोड़े से बैंगन, ये भरते वाले भी हो रखे हैं ये वाले। चलो 2-4 बहुत है, इस बार ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगा, है ना। पिछली बार तो मैं पूरा कट्टा भर के ले गया था। बाकी एक ये रही छोटी सी जो लौकी है वो भी हो रखी है, हालांकि इधर की साइड थोड़े बहुत दाग लगे हुए हैं पर ठीक है, नहीं है अभी। करेले की बेल की जो झाड़ी है वो काफ़ी बड़ी बन रखी है और हैं यार करेले काफ़ी हैं, कुछ कुछ तो कुछ ऐसे हैं सड़ रखे हैं, बाकी तो लगभग लगभग ठीक ही है। हाँ भाई ये है तोड़ फोड़ नहीं। हाँ यार गीले हो रखे हैं ना चारों तरफ बारिश से, ये देखो। चलो करेले तो काफ़ी हो गए, बाल्टी भर चुकी है और काफ़ी हो गए हैं। ये चचिंडा भी आ गया, ये है गोल वाली लौकी, तो ये भी हो गई। एक बारीक वाली ऐसे और एक ये वाली, ये की भी आ गया जी। बड़े जी को छोड़ देते हैं उनके हुक्के के साथ, नहीं बड़े जी? ठीक है फिर मिलेंगे हैं इन दिन। मवेशी भी निकाल दिए गए हैं बाहर और मवेशियों के लिए यहाँ पे जो पहाड़ी मोटिन है वो भी जला दिया गया है। क्यों डर रहा है तू? चलो भाभी लोग भी आ रहे हैं, ठीक हो सामने तक, तो कट्टा भाभी ले जा रही है। इसको देखो फुफट कर रहा है, अरे क्या दिक्कत है? बस यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई भाई पूरी की पूरी, पूरी तो नहीं है पर थोड़ी सी हो रखी है। रास्ता रोड ब्लॉक हो गई। हाँ जैम पैक हो गया पूरा। अब यहाँ पे भी लग जाना है मिस्त्री जी आपने, ठीक है? हाँ ठीक है। ये दीवार दिन में दीवार है, हाँ तो बस ठीक है, फिर अगली बार आऊंगा तो ये दीवार रखी दिखनी चाहिए। पढ़ दूंगा बड़ा चिकन को उठानी ना पीछे से अब गए इतनी। आसमानी जब बिजली गिरती है ना तो पेड़ों के कुछ ऐसे हाल कर देती है। ये देखो ये पूरा सूख गया है, यहाँ से लेकर पूरा देखो पूरा सूख गया है। आसमानी बिजली गिरी होगी ना इस पे, और जिस पेड़ पर गिर गई वो फिर ऐसे ही हो जाता है। हाँ एक दिन मुलाकात हो गया अब, हाँ ठीक है फिर, हाँ ठीक है। शाम के 6 बजे का टाइम हो गया है और ये वाला जंगल देखिएगा सनपट्टा पड़ा हुआ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं बस। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना यख, गंगा जमुना यख, बद्री केदारा, बद्री केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। हे मालो घसियनी तो आज बना लखो लेनी। चलो लकड़ी भी आ गई है, काठी का घास का फंचा भी आ गया है। हाँ काठी, गर्मी होगी ज्यादा, गर्मी हो गई, ठंडी लग रही है, हवा चलने लगी। दीदी लोग बोडी लोग भी आ रखे हैं इधर शाम के टाइम अपने घास वगैरह लेने के लिए। चाची का बिडगा भी आ गया अभी बढ़िया से। हाँ भारी हो रही होगी ना आजकल, गीली हो गई होगी, बारिश हो रही थी दिन में ना। काफी दिनों बाद हिमालय रेंज देखने को मिली है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है अभी। ये शाम का टाइम है, अभी लगभग 6:30 का। ये देखिए कुछ ये वाली पीक दिखाई दे रही है, अभी वहाँ पे हल्की फुल्की धूप है, नहीं तो ये पूरी हिमालय रेंज दिखाई देती है पूरी की पूरी। पर आजकल बहुत मुश्किल है हिमालय रेंज का दिखना। रूही, रूही के क्या हाल है? वो रूही ठीक है तू? क्या बात है, रूही तो शेर है।
अरे भाई अरे भाई अरे भाई गोरी गिराना मत भूली को। हाँ ऐ शाबाश। रात के 9:15 का टाइम अभी हो गया है, हमारा डिनर हो गया है। फिलहाल आसमान कुछ ऐसा हो रखा है, ऊपर देखिए कैसा हो रखा है। ठीक ही है, मतलब खराब तो है ही पर ठीक है। थोड़ा बहुत सब्जी तो मैं लेके आ गया हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा हो रखे थे जिट्टी के यहाँ वो बैंगन, तो ज़्यादा लेके नहीं आए, थोड़ा बहुत ही लेके आए। थोड़े से करेले, एक आध चचिंडे, एक आध लौकी। तो मूंगरी वगैरह तो अभी हो नहीं रखी हैं और हमारे पास है नहीं, तो देखेंगे बाद में होगी तो ठीक, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। और सब कुछ हो गया है। फिलहाल रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आप सभी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।